नथिंग फोन 1 को कुछ दिन यूज करने के बाद एक चीज तो काफी क्लियर है कि ये एक फ्लैगशिप किलर फोन नहीं है। वहीं अगर बात करें OnePlus 9RT की, तो ये एक काफी जबरदस्त वैल्यू फॉर मनी फ्लैगशिप किलर फोन था। ये दोनों फोन्स में काफी ज्यादा डिफरेंसेस हैं, इवन दो जो प्राइस सेगमेंट है वो इन दोनों ही फोन्स का बहुत सिमिलर है। दिस इज अ कंपैरिजन व्हिच नो वन विल आस्क फॉर बट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये आपको वीडियो में आगे चल के पता चल ही जाएगा। बट एक चीज अभी ही बता देता हूँ कि मैं आज की वीडियो में नथिंग फोन 1 का गिव अवे कर रहा हूँ, जिसके रूल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और टारगेट रहेगा इस बार 1000 कमेंट्स का फर्स्ट 24 आवर्स में। सो स्टार्ट कमेंटिंग। नथिंग ने एक्चुअली पूरी गेम चेंज कर दी है अगर मैं फोन डिजाइन की बात करूं तो। विद दिस ट्रांसपेरेंट अट्रैक्टिव एस्थेटिक डिजाइन, नथिंग फोन 1 को एक्चुअली में द मोस्ट गुड लुकिंग फोन का टैग मिल सकता है। साथ में यहाँ पर आपको फ्लैट एजेस मिलते हैं एग्जैक्टली आईफोन 12 के डिजाइन जैसे। ऊपर से इट्स एन ऑल मेटल फ्रेम जो कि ओवरऑल लुक्स में भी ऐड होता है, विच इज मेड फ्रॉम 100% रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम। अब जो लोग हमें फॉलो करते हैं उन्हें ये तो पता ही होगा कि इस प्राइस रेंज में मोस्टली जो फोन्स आते हैं वो प्लास्टिक फ्रेम के साथ ही आते हैं, जस्ट लाइक द रिसेंटली लॉन्च्ड OnePlus Nord 2T। वहीं जो OnePlus 9RT है ये वही स्टैंडर्ड फोन डिजाइन के साथ आता है जो कि हम काफी टाइम से देखते हुए आ रहे हैं, विद ग्लास बैक, मेटल फ्रेम एंड कर्व्ड एजेस। दोनों फोन्स को हाथ में लेते ही डेफिनेटली जो इन हैंड फील है वो नथिंग फोन 1 की काफी बेटर लगने वाली है इन कंपैरिजन टू 9RT और एनी अदर एंड्रॉइड फोन। एंड अगर वेट की बात करूं तो नथिंग फोन 1 5 ग्राम हल्का है 9RT से, बट थोड़ा सा और ज्यादा हल्का फील होता है इन सिंगल हैंडेड यूजेज। और इन दोनों ही फोन्स में आपको फ्रंट एज वेल एज बैक साइड पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। बट सरप्राइजिंगली नथिंग फोन 1 में, जो कि 9RT से थोड़ा सा सस्ता है, आपको IP53 रेटिंग देखने को मिल जाती है, विच इज नॉट वेरी गुड, बट मेरे ख्याल से समथिंग इज बेटर दैन नथिंग वाली बात है, क्योंकि 9RT में आपको IP53 रेटिंग भी देखने को नहीं मिलती है इवन एट दिस प्राइस पॉइंट। बाकी नथिंग फोन 1 का जो सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है वो है ये ग्लिफ इंटरफेस, जहां पर आपको टोटल 20 ग्लिफ्स मिलते हैं इन 2 सेट्स। 10 ग्लिफ्स जो है वो रिंगटोन्स के लिए हैं और बाकी 10 ग्लिफ्स नोटिफिकेशंस के लिए। और यहाँ पर ये जो पूरा तामझाम है ना, ये टोटली कस्टमाइजेबल है, जैसा आपको यूज करना है वैसे यूज कर सकते हो। आई एम श्योर कुछ लोग इसे गिमिक जरूर बोलेंगे, बट मेरे जानने में अभी तक जितने भी लोगों ने ये वाला फोन देखा है उन्हें ये नया डिजाइन काफी पसंद आया है। फाइनली समथिंग डिफरेंट। बाकी इस ग्लिफ इंटरफेस को यूज कैसे करना है उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है हमारे चैनल पर, आप जाके देख सकते हो। अब जिन लोगों को डिस्प्ले से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है उनको मैं बताऊं कि यहाँ पर भी डिफरेंसेस हैं। नथिंग फोन 1 में आपको 10-bit OLED डिस्प्ले देखने को मिलता है विद 1 बिलियन ट्रू कलर्स। वहीं बात करें 9RT की तो यहाँ पर आपको सैमसंग का E4 AMOLED पैनल देखने को मिलता है। दोनों में आपको HDR10+ सपोर्ट देखने को मिल जाता है विद 120 हर्ट्ज अडैप्टिव रिफ्रेश रेट। बट ओवरऑल अगर मुझसे पूछो तो मुझे 9RT थोड़ा सा ज्यादा स्मूथ लगा इन डेली लाइफ यूजेज। ऑल्सो एक चीज, नथिंग फोन 1 में डेवलपर ऑप्शंस में जाके पीक रिफ्रेश रेट को टर्न ऑन कर लेना, ताकि यहाँ पर थोड़ा सा और ज्यादा स्मूथ एंड लैग फ्री एक्सपीरियंस रहे जब भी आप इसमें स्क्रॉल करो या मल्टीटास्किंग करो तो। क्योंकि विदाउट दैट मैंने काफी ज्यादा स्टटर्स एंड लैग्स फील किए एंड इतना स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं था। ओवरऑल यूजेज में मुझे दोनों ही फोन्स की डिस्प्ले काफी ब्राइट लगी, बट क्योंकि कंपैरिजन है ये तो मैं बता दूं कि 9RT थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट है नथिंग फोन 1 से। अगर मैं ब्राइट सनलाइट में यूजेज की बात करूं तो दोनों ही फोन्स में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई, बट हाँ कुछ इश्यूज हैं जो लोग नथिंग फोन 1 की डिस्प्ले में रिपोर्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर आपको ग्रीन टिंट इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, जो कि अभी तक मैंने तो एटलीस्ट फेस नहीं किया। इसके अलावा जो सेटिंग्स में डिस्प्ले कस्टमाइजेशंस होती हैं वो आपको 9RT में तो काफी ज्यादा देखने को मिल जाती है। आप यहाँ पर स्क्रीन कलर से लेके आई कंफर्ट मोड काफी कुछ कस्टमाइज कर सकते हो। बट हाँ, नथिंग फोन 1 की सेटिंग्स में, क्योंकि ये स्टॉक एंड्रॉइड है, यहाँ पर आपको बहुत सारे डिस्प्ले कस्टमाइजेशंस देखने को नहीं मिलते। बाकी नथिंग फोन 1 में इवन दो ये सिमेट्रिकल बेजल्स है जस्ट लाइक द आईफोन 12 डिस्प्ले, यहाँ पर जो ये बेजल्स हैं ये बहुत थिक है। अगर आप इसे 1-to-1 9RT से कंपेयर करो तो आप देख पाओगे कि 9RT के बेजल्स कितने थिन एंड स्लीक हैं। सो ओवरऑल डिस्प्ले जो है वो ज्यादा इमर्सिव 9RT का लगता है। इसके अलावा हैप्टिक्स की बात करूं तो अभी तक आईफोन्स के बाद मुझे सिर्फ OnePlus का ही हैप्टिक फीडबैक बढ़िया लगता था, बट नाउ वी हैव अ गेम चेंजर। नथिंग फोन 1 में हैप्टिक फीडबैक काफी अच्छे से इंप्लीमेंट किया गया है। यहाँ पर जो हैप्टिक फीडबैक है वो काफी बढ़िया है विद एडवांस्ड वाइब्रेशन मोटर्स। बाकी OnePlus 9RT में आपको 600 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट भी देखने को मिल जाता है फॉर बेटर स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस,
जबकि नथिंग फोन 1 में ये सिर्फ 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट ही है। एंड एक्चुअली में ये आपको गेम खेलते ही फील भी हो जाता है कि ये टच इतना रिस्पॉन्सिव नहीं है। ऑल्सो नथिंग फोन 1 में आपको ऑप्टिकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, जस्ट लाइक OnePlus 9RT, क्योंकि ये दोनों ही AMOLED डिस्प्लेज हैं। बट हाँ, अगर मैं रिस्पॉन्स रेशियो की बात करूं तो दोनों का ही एट पार है। दोनों फोन्स काफी क्विकली अनलॉक हो जाते हैं। अब एक लोग ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर काफी शिकायत कर रहे हैं कि नथिंग फोन 1 के बॉक्स में एक चार्जिंग अडेप्टर देखने को नहीं मिलता, जो कि सच भी है, क्योंकि आपको इसके लिए अलग से एक 1500 रुपए का चार्जर खरीदना पड़ेगा। जबकि OnePlus आज भी अपने इवन फ्लैगशिप फोन्स के बॉक्स में भी आपको चार्जिंग अडेप्टर देते हैं, जैसे कि OnePlus 9RT। अब इवन दो नथिंग फोन 1 का जो ऑफिशियल चार्जर है वो 45 वॉट्स का है, जो कि आपको फ्लिपकार्ट पर मिल जाता है 1499 रुपीज का, बट ये फोन जो है ये सिर्फ 33 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है इन कंपैरिजन टू 65 वॉट सुपर फास्ट चार्जिंग इन OnePlus 9RT। अगर मैं यहाँ पर चार्जिंग टाइम्स की बात करूं तो नथिंग फोन 1 को 0 से 100% चार्ज करने में मुझे एटलीस्ट 75 मिनट्स लगे विद अ कंपैटिबल चार्जर। वहीं अगर मैं 9RT की बात करूं तो ये 0 से 100% सिर्फ 33 मिनट्स में हो जाता है ऑन एन एवरेज, जो कि काफी फास्ट है। बैटरी लाइफ की भी बात करूं तो नथिंग फोन 1 9RT से काफी पीछे रह जाता है। 9RT में इवन ऑन हेवी यूजेज मैं पिछले लास्ट 6 मंथ से इसे यूज कर रहा हूं एंड इसमें आराम से 6 से 6.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाता है। वहीं बात करूं नथिंग फोन 1 तो पिछले 10 दिनों में मैं इसका स्क्रीन टाइम अराउंड 5 घंटे ही रिपोर्ट कर पाया हूं। इवन स्टैंड बाय टाइम में भी नथिंग फोन 1 में काफी ज्यादा बैटरी ड्रॉप होती है, जो कि मुझे नहीं लगता ग्लिफ इंटरफेस की वजह से है, क्योंकि ये कौन सा पूरे टाइम चल रहा है। बट मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। मे बी इट्स बिकॉज ऑफ द प्रोसेसर। सो बैटरी इज नॉट समथिंग आई वुड प्रेज, बट हाँ, एक प्रेज वर्दी फीचर जरूर है कि यहाँ पर आपको 15 वॉट्स की वायरलेस चार्जिंग एंड 5 वॉट्स की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग देखने को मिल जाती है, जो कि इस प्राइस पॉइंट में किसी भी फोन में देखने को नहीं मिलती एंड इवन 9RT में भी मिसिंग रहती है। नाउ आई थॉट कि नंबर ऑफ कैमरा से क्या ही फर्क पड़ता है। नथिंग फोन 1 में डुअल कैमरा जो है ये काफी बढ़िया ही परफॉर्म करता होगा। आफ्टर ऑल इसमें एग्जैक्टली OnePlus 9RT वाला प्राइमरी सेंसर देखने को मिलता है, विच इज द Sony IMX766 50 मेगापिक्सल। बट मेरी सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया जब मैंने एक्चुअली में कैमरा टेस्ट किया। आपने देखा ही होगा नथिंग वर्सेस 9RT वर्सेस iPhone 12 का हमने एक डिटेल्ड कैमरा कंपैरिजन दिया था। मैं आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसको पिन कर दूंगा। नथिंग में जो इमेज प्रोसेसिंग है अभी अप टू द मार्क नहीं है एंड आई थिंक और सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बाद ये शायद से ठीक हो जाए, बट अभी इनिशियल इंप्रेशंस यही हैं। कलर्स काफी डल लगते हैं ऑलमोस्ट हर टाइप ऑफ लाइटिंग कंडीशंस में, जबकि 9RT में जो शॉट्स हैं वो कलर रिप्रोडक्शन के बाद काफी बढ़िया एंड बहुत ज्यादा बैलेंस निकल के आते हैं। आई वुड रादर से कि 9RT का कैमरा सबसे बेस्ट है इन दिस प्राइस सेगमेंट। नथिंग फोन 1 का 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी मुझे इतना अमेजिंग नहीं लगा इन टर्म्स ऑफ कलर्स। इनफैक्ट 16 मेगापिक्सल का 9RT का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस ज्यादा बेटर शॉट्स निकाल के देता है विद कंसिस्टेंट कलर्स एंड प्रॉपर डिटेल्स। लो लाइट में नाइट मोड के साथ नथिंग फोन 1 में डेफिनेटली पिक्चर्स ज्यादा बेटर निकल के आती हैं, आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो, बट जो ओवरऑल सेल्फीज हैं वो मुझे 9RT ये सबसे बेस्ट लगी। प्लस 9RT में आपको 2 मेगापिक्सल का डेडिकेटेड मैक्रो लेंस भी देखने को मिल जाता है, जबकि नथिंग फोन 1 में कोई मैक्रो लेंस नहीं है। यहाँ पर सिर्फ सॉफ्टवेयर के थ्रू ही मैक्रो शॉट्स निकाल के दिए जाते हैं। सो कैमरा के बारे में अगर और जानना है आप वो लॉन्ग डिटेल्ड वीडियो देख लेना। आगे चलते हैं एक बार ऑडियो की तरफ। ऑडियो के बारे में मुझे स्पेसिफिकली बात इसलिए करनी थी क्योंकि नथिंग फोन 1 का जो ऑडियो एक्सपीरियंस है वो मुझे इतना वाव नहीं लगा। इवन तो यहाँ पर डुअल स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं जस्ट लाइक द OnePlus 9RT, बट जो यहाँ पर लाउडनेस एंड क्लैरिटी है वो इतनी बढ़िया नहीं है। एक बार जो ऑडियो क्वालिटी का कंपैरिजन है मैं वो आपको 1-to-1 करके दिखा देता हूँ, नथिंग फोन 1 वर्सेस OnePlus 9RT। इसके अलावा OnePlus 9RT में साउंड के लिए आपको Dolby Atmos का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि नथिंग फोन 1 में मिसिंग रहता है। सो नो डिफरेंट साउंड प्रोफाइल्स इन नथिंग फोन 1। इसके अलावा इन दोनों ही फोन्स में आपको ट्रिपल माइक्स देखने को मिल जाते हैं। अब बात करें अगर परफॉर्मेंस की तो ये एक फेयर कंपैरिजन नहीं होगा, क्योंकि इट्स अ कंपैरिजन बिटवीन फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन AAA चिपसेट इन 9RT वर्सेस अ मिड रेंज स्नैपड्रैगन 778G प्लस इन नथिंग फोन 1। एंड डेली यूज में ये दोनों फोन साइड बाय साइड यूज करके पता चल ही जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, व्हाई इट इज नॉट फेयर। दोनों फोन का प्राइस सेगमेंट काफी सिमिलर है। नथिंग फोन 1 को अगर आप 256GB वेरिएंट
विद एक्सेसरीज चार्जर एंड ऑल लेते हो तो समवेयर अराउंड 35-36,000 का पड़ ही जाता है। वही 9R टीवी आपको सारे ऑफर्स लगाने के बाद 40,000 में मिलता है। सो सिर्फ 3-4 हज़ार रुपए का गैप, बट परफॉर्मेंस में काफी मेजर डिफरेंस। एक बार मैं आपको दोनों फोन्स का साइड बाय साइड AnTuTu बेंचमार्क दिखाता हूं एंड नाउ हैव अ लुक एट द Geekbench स्कोर्स। और अब एक बार आपको मैं दोनों फोन्स में CPTT टेस्ट रन करके दिखा देता हूं। सो ये कुछ 1-to-1 स्टैट्स थे जो कि आपको इस क्विक कंपैरिजन में पता होने चाहिए अगर आप इन दोनों फोन्स को कंपेयर कर रहे हो तो। इसके अलावा 9RT में आपको BGMI में HDR ग्राफिक्स के साथ एक्सट्रीम फ्रेम रेट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि नथिंग फोन 1 में रिस्ट्रिक्टेड है टू जस्ट अल्ट्रा फ्रेम रेट। साथ में 9RT में आपको अल्ट्रा HD ग्राफिक्स का भी ऑप्शन अलग से देखने को मिलता है इन BGMI। ओवरऑल गेम प्ले की बात करूं तो इतना ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं लगेगा, बट अगर आप एक हैवी गेमर हो तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पर जो नथिंग फोन 1 है उसमें आपको स्टटर थोड़ा सा फील हो जाता है। डेली लाइफ यूजेज में भी मैंने एक चीज जो मेजरली नोटिस करी वो ये थी कि ऐप स्विचिंग के बीच में और बहुत ज्यादा हैवी मल्टीटास्किंग करने के टाइम पर नथिंग फोन 1 में एक्चुअली में जिटर्स हैं। इवन 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पे भी यहाँ पर आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि आपकी स्क्रीन लैग कर रही है, जो कि कभी भी 9RT में फील नहीं हुआ। हम इतनी सारी वीडियोस बना चुके हैं, हम इतना ज़्यादा इसको एक्सटेंसिवली यूज़ कर चुके हैं, परफॉर्मेंस के मामले में ये काफी कंसिस्टेंट डिवाइस है। एक बार दोनों फोन्स में मैं CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट भी रन करके दिखा देता हूं, देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। अब ये एक और एरिया है जहां पर नथिंग फोन 1 100% शाइन करता है। यहां पर आपको प्री इंस्टॉल्ड Android 12 देखने को मिल जाता है, विच इज बेस्ड ऑन नथिंग OS कस्टम स्किन एंड इट एक्चुअली फील्स वेरी गुड टू यूज। वहीं यहाँ पर 9RT में अभी तक भी Android 11 मिलता है आपको। कुछ लोग बोल रहे हैं इसमें Android 12 का अपडेट आ चुका है, बट ये लो दोस्तों मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ, हमारे 9RT में अभी तक Android 12 नहीं आया है। बाकी नथिंग फोन 1 का ओवरऑल एंड्रॉइड एक्सपीरियंस बेस्ट इसीलिए भी है क्योंकि इट्स स्टॉक एंड्रॉइड, नो ब्लोटवेयर, नो थर्ड पार्टी एप्स, नो थर्ड पार्टी नोटिफिकेशंस एंड एकदम क्लीन यूजर इंटरफेस। यहाँ पर सिर्फ कुछ ही यूजफुल गूगल एप्स देखने को मिलती हैं, दैट्स इट। फीचर्स वाइज बात करूँ तो हाँ, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि स्टॉक एंड्रॉइड के चक्कर में नथिंग फोन 1 में मिसिंग रह जाती हैं, जैसे कि रैम एक्सटेंशन फीचर, एनिमेशंस, नेविगेशन जेस्चर्स। बट जो 9RT है वो तो टोटली फीचर पैक्ड है। बट जो नथिंग फोन 1 का कंट्रोल सेंटर है ना, आई विल एडमिट कि आई रियली लव दैट, क्योंकि ये काफी स्लीक एंड एलिगेंट है। आई ऑल्सो लव ये डॉटेड वाला फॉन्ट, कुछ अलग है, काफी सही लगता है। इसके अलावा नथिंग ने 3 years ऑफ एंड्रॉइड अपडेट्स एंड 4 years ऑफ बाय मंथली सिक्योरिटी पैच अपडेट्स प्रॉमिस किया है, विच इज वेरी गुड फॉर अ न्यू ब्रांड। 9RT में भी आपको 3 years ऑफ सॉफ्टवेयर अपडेट्स प्रॉमिस मिल जाता है, बट क्योंकि ये Android 11 से स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पर आपको सिर्फ Android 14 तक का ही अपग्रेड मिलेगा, जबकि नथिंग फोन 1 में Android 15 भी डेफिनेटली आएगा। फाइनली 9RT और नथिंग फोन 1 में से लेना कौन सा है, ये मुश्किल डिसीजन तो नहीं है, क्योंकि अगर आपको एक ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी डील चाहिए जो कि फ्लैगशिप परफॉर्मेंस दे फॉर अ लॉन्ग लास्टिंग पीरियड ऑफ टाइम, तो डेफिनेटली आप OnePlus 9RT को कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि ये एक रिलायबल फोन है। OnePlus के काफी सारे सर्विस सेंटर्स हैं, तो कभी कोई प्रॉब्लम आएगी तो भी आपको एकदम दिक्कत नहीं होने वाली है। वहीं जो नथिंग फोन 1 है एकदम ब्रांड न्यू फोन है, फर्स्ट फोन फ्रॉम अ न्यू ब्रांड, तो ये डिजाइन वाइज तो एक बहुत इंटरेस्टिंग फोन है, बट नॉट अ पावरफुल फोन परफॉर्मेंस वाइज। इनफैक्ट अगर ये फोन गिर के एक्सीडेंटली टूट भी जाता है तो हमारे पास रिपेयर के लिए भी अभी कोई खास सॉल्यूशंस नहीं है। सो मेरे मानने में डिसीजन टोटली इस पे डिपेंड करेगा कि आपको गुड लुकिंग फोन पसंद है या फिर ओवरऑल बढ़िया फोन, एंड दैट्स वेयर द आंसर लाइज। बाकी आज की वीडियो का जो गिव अवे है उसकी सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएंगी। मेक श्योर यू कमेंट कि आपको नथिंग फोन 1 और OnePlus 9RT में से कौन सा ज्यादा पसंद है, और जैसे ही इस वीडियो पे 1000 कमेंट्स टच हो जाएंगे वैसे ही हम गिव अवे लाइव कर देंगे। मैं जा रहा हूं एक नई वीडियो बनाने, तब तक के लिए बाय बाय।